नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है महेंद्र रौतेला। आज ये पीएस रौतेला, पूरन सिंह रौतेला जो अक्सर आप मेरे मेरे साथ वीडियो में देखते हैं, ये गए हैं जैसलमेर, जा रहे हैं अभी ये गाड़ी से। मतलब जैसलमेर तक दिल्ली से ट्रेन से गए, वहाँ से उन्होंने कैब कर रखी है। तो ये जैसलमेर से आगे जा रहे हैं बॉर्डर पर। ये लोंगे वाले जा रहे हैं, वहाँ युद्ध स्मारक देखेंगे और वहाँ आसपास भी जाएंगे, वहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे, वहाँ के हिस्ट्री इतिहास के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको वहाँ का इतिहास, वहाँ की हिस्ट्री, लोगों वाले क्यों प्रसिद्ध है, उसकी कुछ कहानी बताऊंगा। आप कृपया वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा जो मैंने आपको बताया है वीडियो के माध्यम से। जैसलमेर राजस्थान के सुदूर पश्चिम में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पर भाटी राजपूतों का राज्य था। इसकी स्थापना भाटी राजा जैसल ने 155 ईस्वी में की थी। इस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। साथ ही साथ यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है। यहाँ प्रति वर्ग किमी में औसतन केवल 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर का सोनार का किला अपने स्थापत्य कला के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इस किले के निर्माण में पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जब सूर्य की किरणें किले पर पड़ती हैं तो वह सोने के समान चमकता है, इसीलिए इसे सोनार के किले के नाम से जाता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल स्थित है। यहाँ गर्मियों में गर्मी अधिक व सर्दी में ठंडी अधिक पड़ती है। लोंगेवाला की लड़ाई 4 से 7 दिसंबर 1971 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में पहली बड़ी लड़ाइयों में से एक थी, जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में लोंगेवाला की भारतीय सीमा चौकी पर हमलावर पाकिस्तानी सेना और भारतीय रक्षकों के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 120 भारतीय सैनिकों के साथ 4 हॉकर हंटर और 3 HL मारुत लड़ाकू बमवर्षकों और 2000 से 3000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ 30 से 40 टैंकों के बीच लड़ी गई थी। बांग्लादेश बन जाने के बाद बदला लेने के जल भुन रहा पाकिस्तान भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की नीयत से धावा बोलने वाला था। दिन था 4 दिसंबर 1971। लोंगेवाला पोस्ट पर उस वक्त 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 23 पंजाब कंपनी ए तैनात थी। इसकी कमान मेजर चांदपुरी के पास थी। 4 दिसंबर को धर्मीर भान की प्लाटून को सीमा पर कुछ शोर सुनाई दिया। चेक करने पर पता लगा कि काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तानी आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी। बिना देरी किए एयरक्राफ्ट में मेजर आत्मा सिंह ने उड़ान भरी। 20 किलोमीटर के राउंड में उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को भांप लिया और वापस पोस्ट पर सूचना दी। हेडक्वार्टर ने कहा, खुद ही लड़नी होगी जंग। पाकिस्तान की तरफ से 3000 सैनिक, 40 से 45 टैंक, 1 फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी बैटरी लोंगेवाला की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर चांदपुरी के पास थे 2 मीडियम मशीन गन, XNX मिमी के 2 मार्टार, 4 रॉकेट लॉन्चर्स, 2 RCL गन के साथ 120 जवानों की फौज। मेजर चांदपुरी ने तुरंत हेडक्वार्टर पर सूचना दी। सामने से कहा गया कि लड़ाई अभी खुद ही लड़नी होगी। सुबह तक वायुसेना पहुंच जाएगी और कुछ मदद भी। बारूदी सुरंग में शहीद हुआ एक जवान अब भारतीय जवानों के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, तो चांदपुरी के नेतृत्व में जवानों ने तुरंत बारूदी सुरंग डालनी शुरू कर दी। इस हड़बड़ी में एक जवान शहीद हो गया। हालांकि जब पाकिस्तानी आर्मी इस तरफ आई तो उसके 2 टैंक और जीप उड़ गए। एक पाकिस्तानी सैनिक भी मारा गया और दर्जनों सैनिक घायल हो गए। ये जंग की शुरुआत थी। इसके बाद चांदपुरी के नेतृत्व में जवानों ने पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। भारतीय सेना की 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी, जिसकी कमान भारतीय सेना के एक अधिकारी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में थी, के पास 2 विकल्प बचे थे। या तो वे मजबूती मिलने तक डटे रहें या फिर पाकिस्तानी मशीनीकृत पैदल सेना से पैदल ही भाग जाएं। पहला विकल्प चुनते हुए
चांदपुरी ने सुनिश्चित किया कि उनकी सभी संपत्तियां सही तरीके से तैनात की गई हैं और उन्होंने अपनी मजबूत रक्षात्मक स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग किया, साथ ही दुश्मन की रणनीति में त्रुटियों के कारण बनी कमजोरियों का भी। वे इस बात के लिए भी भाग्यशाली थे कि भारतीय वायुसेना का एक अग्रिम वायु नियंत्रक 6 घंटे बाद सुदृढ़ीकरण आने तक पोस्ट की रक्षा के समर्थन में विमानों को सुरक्षित और निर्देशित करने में सक्षम था। पाकिस्तानी कमांडरों ने कई संदिग्ध निर्णय लिए, जिनमें लोंगेवाला क्षेत्र में भारतीय लड़ाकू बम वर्षकों की उपलब्धता का पूर्वानुमान लगाने में उनकी रणनीतिक खुफिया विफलता, बेहद कम या बिना मार्ग टोही के परिचालन गतिशीलता का प्रयोग करना और बिना इंजीनियर टोही के सामरिक ललाट पर हमला करना शामिल था। इसके कारण पाकिस्तानी ब्रिगेड समूह हवाई हमले के लिए बेहद असुरक्षित हो गया और वाहन बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही के लिए अनुपयुक्त इलाके में फंस गए, क्योंकि उन्होंने एकल ट्रैक से तैनात होने की कोशिश की और दुश्मन की आग के लिए अति संवेदनशील थे, क्योंकि उन्होंने सामरिक लड़ाई में बाहरी ईंधन भंडारण का इस्तेमाल किया और अपरिचित इलाके पर रात के हमले को अंजाम देने का प्रयास किया। और पैदल सेना को सेना की आवाजाही में बाधाओं से आश्चर्य हुआ, जिससे भ्रम पैदा हुआ